हाय एवरीवन, मैं हूं हर्षल अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग कैप्सूल्स पर। दोस्तों, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स जैसा कि हम लोगों ने बहुत दिनों से पढ़ाई जारी रखी थी और हमारा यही आपस में मानना था कैलेंडर वगैरह देखने के बाद कि 5 और 6 तारीख को आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का पेपर होगा। वही हो भी रहा है। अब से करीबन 9-10 दिन रहे हैं, तो 9-10 दिन में ऐसी कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं होती है। जिसको तैयारी करनी होती है कर चुका होता है वो इंसान। इस सेशन से मैं ये वादा नहीं करता कि इसको देखकर बड़ा कोई आप लोग बहुत महान कुछ चेंज ले आओगे, मगर हाँ, वो लोग जो तैयारी सचमुच कर रहे थे, जो अब तक तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजीज काम करती है, उन लोगों के लिए नहीं करती। जो अब तक बिल्कुल सोए हुए थे, अब जाकर जागे 10 दिन में कुछ कमाल हो जाए, ऐसा नहीं होता। कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं स्ट्रेटेजी देने से पहले डायरेक्ट बोल दूं, ऐसी कोई चमत्कारिक जादू शक्ति मेरे पास नहीं है। जो लोग पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए मुझे लगता है कि कैटलिस्ट का तरह काम कर सकता है ये। मतलब 99 उन्होंने कर लिया, तो कहीं 1% जो बचा हुआ है वो काम ये वीडियो आपके लिए कर सकता है। देख लीजिए क्या है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2023, 10 दिन, टेंशन नहीं लेनी सबसे पहली बात तो। और अब आगे बात कर लेते हैं क्या क्या बातें हमारे पास में। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को हम 2-3 पार्ट्स में कर रहे हैं। पहला कर रहे हैं मॉक्स के बारे में डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा क्वांट कैसे पढ़े, फिर करनी है रीजनिंग। 2 ही सब्जेक्ट है तो 3 पॉइंटों पर बात हो जाएगी, पूरा वीडियो कवर हो जाएगा। पहला पॉइंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट स्ट्रिक्टली मेरा पर्सनल सजेशन जो है वो है 2 दिन के 2 मॉक काफी है। 3 मत दीजिए, 4 मत दीजिए, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, परफॉर्मेंस वो नहीं आती है। फिर डिमोटिवेशन आता है कि यार पहले में तो 60 आ गए, दूसरे में 58 या 62 आ गए, तीसरे में 49 आ गए, और आपको लगता है 9 दिन बचे हैं, अब मैं क्या ही कर सकता हूं जिंदगी, मेरा तो कुछ नहीं बचा, मेरा तो साल क्लियर नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी वहम ना पालें। 2 के बाद तीसरे चौथे मॉक में आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इस वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है। तो घबराने की बात नहीं है, 2 मॉक ही दीजिए, दोनों सटीक तरीके से दीजिए, प्रॉपर माहौल में दीजिए, और एंश्योर कीजिए दोनों में से जो कोई भी एक मौका है, जो सबसे प्राइमरी मौका है आपका, वो उसी टाइम पर दीजिए जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है। अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है तो भाई साहब 9 बजे उठना की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर आपका जल्दी पेपर होने वाला है। शाम को पेपर है, दोपहर की नींद छोड़ दीजिए। प्रॉपर उस टाइम फ्रेम, टाइम जोन में ध्यान रखिए। उससे 2-3 घंटे पहले एक्टिव रहिए, 2-3 घंटे बाद तक एक्टिव रहिए। उस 4-5 घंटे के स्लॉट में दिमाग को एक्टिव रखिए, तभी वो बायोलॉजिकल क्लॉक 10 दिन में सेट होगी। पता लगा 8 बजे किसी को रिपोर्ट करना है और वो भाई साहब रोज 9:30 बजे उठता है, सोच रहा है पेपर के दिन 8 बजे, हो सकता है उठ जाएगा, माँ बाप उठा देंगे, अलार्म क्लॉक उठा देगी, मगर दिमाग नहीं चल रहा होगा पेपर में। तो ऐसी हरकत ना करें। जो 2 मॉक देने उनमें से एक आपकी शिफ्ट का जो टाइमिंग है उसी पर दें, फर्क पड़ता है। ठीक है, 2 ही मॉक दें, ज्यादा नहीं, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और 1 या उससे कम ना दें, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा, प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होगी। ये मैं मॉक उन मॉक्स की बात कर रहा हूं जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह खरीद के बैठे, उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा जिस भी टीचर से आप क्वांट या रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हर टीचर अपनी क्लास में मॉक्स कराता है, टेस्ट कराता है, करिए, मगर तभी करिए जब आपके टीचर उसको मॉक को 1 घंटे ज्यादा ना लगाएं। अगर आपको लग रहा है आपके टीचर 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटे में एक मॉक करवा रहे हैं, देन इट विल बी यूजलेस, क्योंकि आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। 1.5-1.25-2 घंटे आप 20 मिनट के पेपर वाले सब्जेक्ट में नहीं दे सकते हैं। तो 1.5-1.25-2 घंटे में तो फिर टीचर से पीडीएफ लेके सॉल्व करना ज्यादा बेटर है। अगर 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, 55 मिनट में अगर टीचर करवा रहा है मॉक, तो आप करिए, चाहे वो क्वांट हो या रीजनिंग, कोई भी टीचर हो। अगर नहीं है तो किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाला मॉक आप अटेम्प्ट करिए टीचर्स का, क्योंकि टीचर्स का क्या होता है ना, देखो, कई बार आपको लगेगा टेस्ट सीरीज में मॉक्स बहुत टफ आते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत लंबी कैलकुलेशन है पेपर में, ऐसा थोड़ी आता है। टेस्ट सीरीज तो सॉल्यूशन दे देती है, मगर टीचर को तो क्लास में सॉल्व करना पड़ता है। तो टीचर वही पैटर्न लाएगा जो आपको टीचर को लगता है कि यार एग्जाम में आता है। तो इसलिए टीचर्स के मॉक जरूर दीजिए। टीचर्स के जो भी आपके रिस्पेक्टिव, जो भी क्वांट और रीजनिंग के जिनसे पढ़ते हैं आप, उनके मॉक्स जरूर दीजिए, उन पर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, फोकस ऑन ब्लैंक्स ओनली का मतलब यह है कि जैसे 80 में से मान लो 58 आ रहा है, तो 58 पे मत करिए, ग्रुप में शेयर करना है, एफबी पे जाकर शेयर करना है ग्रुप में, भाई मेरे 58 आ गए, क्या ये सही है भाई, बता 58 मतलब भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, भाई मैं इस साल कुछ कर जाऊंगा। नहीं यार, उनको उससे मतलब नहीं है। जो बच्चे में 22 नंबर है ना, फोकस तुम्हारा वहां होना चाहिए कि 22 क्यों कट रहे हैं। क्या टाइम कांस्टेंट था? क्या मेरे पास ऐसा था कि रीजनिंग में एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार रीजनिंग में तो यार मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, पहले रीजनिंग करता हूं और मुझे लगता है कि मैं रीजनिंग करते करते 26-27 मिनट रीजनिंग में लगाता हूं, क्वांट मेरे पास 17-18 मिनट बच रहे हैं, 19 मिनट बच रहे हैं, क्वांट कैसे होगी 17-18 मिनट में, प्रैक्टिकल नहीं है क्वांट। क्या ये गलती है? क्या क्वांट मेरा फेवरेट और क्वांट करते करते 32 मिनट खा जाता हूं मैं, रीजनिंग मेरी फिर 13 मिनट में कर रहा हूं और रीजनिंग मेरा स्कोर डाउन जा रहा है? ये एनालिसिस करिए, अपने ब्लैंक्स देखिए, नंबर क्यों कट रहे हैं, या फिर मैं डीआई में इतना टाइम ले रहा हूं, या अर्थमेटिक में ऐसा टाइम जा रहा है, या पजल बनाने में इतना टाइम खा जाता हूं, तो आपको पता लग जाएगा। अब जब पेपर वाले दिन आपको पता होगा पजल में ऑन एन एवरेज मेरे 4 मिनट लगते हैं, क्योंकि आपने एनालिसिस किया हुआ होगा। उधर आपको पता होगा आपके पास स्पीड मैथ का सेक्शन बच रहा है, फिर एक डीआई का बच रहा है, पता लग रहा है एक केसलेट आप 3 मिनट में करते हो, पजल मान लो 4 मिनट में करते हो, तो पेपर वाले दिन पता रहेगा आपको व्हाट टू चूज। केसलेट है मैं 3 मिनट में करता हूं, मेरा 3 मिनट का है, तो 3 मिनट वाले को चूज करोगे पेपर में जब 3 मिनट बच रहे होंगे, तो आप पजल पे नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता होगा 4 मिनट में होने वाली है। तो ये एनालिसिस के पार्ट होते हैं। आपको अपनी टिप्स पर होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, वो पता लगता है ट्रू एनालिसिस से। इसलिए बहुत ज्यादा पेपर देने से भी एनालिसिस नहीं होता, बहुत कम देने से भी नहीं होता, इसलिए मैंने 2 पेपर का बताया। ये बात थी मॉक टेस्ट की, एकदम स्पीड में मैंने आपको फटाफट बता दी सारी चीजें। ठीक है, बारी आती है क्वांट की।
क्वांट में आपको ऑल डीआई टाइप्स, ऑल अरिथमेटिक टाइप्स आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, समझ में आना चाहिए। जैसे ऑल डीआई टाइप की बात करो, इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉफिट लॉस की कोई डीआई आ गई वो हो गया आपका, क्यूमुलेटिव डीआई हो गई, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, परसेंटेज वाले पाई चार्ट, डिग्री परसेंटेज वाले हो गए, रेशियो परसेंट वाले टेबुलर डीआई हो गई, लाइन ग्राफ हो गया, लाइन मेथड क्या है, आधार कार्ड मेथड क्या है, जितनी भी तरह के टाइप पढ़े हैं, रडार में कैसे कार्ड वाला मेथड लगाना है, रडार में लाइनें कैसे गिननी होंगी, ये वाला मेथड हो गया, सारे के सारे मिसिंग डीआई कैसे करते थे अपन लोग, ठीक है ना। जितनी भी सारी चीजें थी वो सारी आपको कंठस्थ होनी चाहिए, कोई भी डीआई का कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव आती नहीं भाई साहब, ये क्या होता है, हवा उड़ गई, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सर पता कैसे चलेगा मेरे को सारे टाइप कहां पर है, कहीं लिखा हुआ थोड़ी है। तो भैया उसके लिए क्या करना, मैंने डीआई मैराथन ली हुई है, 8 तारीख को शायद ली थी लास्ट मंथ, देख लेना डेट वगैरह जो भी है। तो ऐसी जो भी मैराथन 11 तारीख थी आई गेस, यस 11 तारीख थी, 11 जुलाई थी। तो आप देख लो कि चीजें कहां पर, डीआई मैराथन देख ली मेरी, उसमें कौन कौन सी डीआई सारी करा दी। कल रात को मैंने क्लास ली थी, ठीक है, वहां पर डीआई सारी कैलकुलेट कर ली, डीआई देख ली कि सारी मेरे को आती हैं। बीच में और 10 पीएम वाले जो सेशन है मेरे, 10 पीएम के सेशन से पता लग जाएगा। तो सारे डीआई टाइप लिस्ट कर लो, 20-25 टाइप निकलेंगे मैक्सिमम प्रीलिम्स के लिए, वो सारे के सारे लिस्ट कर लो, देख लो मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आप अर्थमेटिक का पूरा पूरा सारे चैप्टर की थ्योरी तो दोबारा पढ़ नहीं सकते, तो अपने क्या करो, अर्थमेटिक की एक मैराथन मैंने लास्ट मंथ ली थी, इसी मंथ की बात है ना, 4 तारीख की, 4 तारीख को एक मैराथन ली थी, हाँ भाई 4 तारीख को मैराथन ली थी, तो वो आपके दिमाग में हो जानी चाहिए, ठीक है सर 4 तारीख वाली मैराथन दिमाग में आ गई। इसके अलावा एक मैराथन और लूंगा, तो अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 10 पीएम पर अर्थमेटिक के 30-30 क्वेश्चन के सेट करवा रहा हूं मैं आपको, वेरिएबल वाले, नॉर्मल, तो सारे पैटर्न्स क्लियर हो जाने चाहिए कि सर मिक्सचर वाला वो क्वेश्चन रिपीट वाला जो होता है 2 बार, उसको ऐसे करते थे, ऐसे करके अगर आपको 200-250 पैटर्न के क्वेश्चन अरिथमेटिक के बिल्कुल दिमाग में फिट हो गए तो आपका वहां गलत नहीं हो सकता। नेवर स्किप टॉपिक, कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाओ, हो सकता है 15 अरिथमेटिक क्वेश्चन है और 2 अरिथमेटिक उसके आ गए जो इजी थे, तो आपके बाकी कंप्यूटर बना लेंगे, आप उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि आप टॉपिक से डरते हैं, 2 इजी क्वेश्चन आपके छूट गए, वो आपको प्रभावित करते हैं, क्योंकि एग्जाम हाई स्कोरिंग एग्जाम होता है, इसमें अच्छा खासा कट ऑफ भी चला जाता है मूड पे एग्जामिनर के, और कट ऑफ में वेरिएशन है नहीं, 100 नंबर का एग्जाम नहीं 80 नंबर का एग्जाम है, तो कट ऑफ बहुत माइन्यूट फर्क से बहुत बड़े बड़े डिफरेंस आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग भाई, 100 में से 70 लाना और 80 में से 60 लाना, 60 नंबर मतलब 80 में से है, तो यहां पर वेरिएशन की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, आधा 1 नंबर ऊपर गए सीधा बाहर हो जाएंगे, तो इसीलिए क्लोज मार्जिन का गेम है, क्लोज गेम है, इजी आएगा तो सब लोग कट ऑफ ऊपर खींच देंगे, टफ आएगा तो सब लोग 50-55 पे आ जाएंगे, तो ज्यादा वेरिएशन आप लोगों में नहीं होते हैं, बस वो इक्का दुक्का जो इजी क्वेश्चन किसने कम किए और जो अच्छे मार्क्स होते हैं वो 1-2 हार्ड क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर जाते हैं, इतना ही वेरिएशन रहता है। तो अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक ना छूटे, इंश्योर कीजिए। मेरी मैराथन्स हो गई, रात के 10 पीएम के सेशन हो गए, उनके सारे टाइप देख लो, रिवीजन करना है, अपनी ऐप पर सारी पीडीएफ रखी है, पीडीएफ से कर लो, वीडियो से करना है वीडियो से कर लो, मगर कर लो, कोई भी टाइप आपका अछूता नहीं रहना चाहिए, सारे टाइप आपके टच हो जाने चाहिए, ठीक है भाई। सेम बात डीआई और अर्थमेटिक दोनों पर लागू होती है। नो कॉन्सेप्चुअल कैविटी, कंसेप्चुअल कैविटी नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा ब्लैंक नहीं होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट में कि अरे यार एसआईसीआई 3 साल का डिफरेंस तो पता ही नहीं था मेरे को, फॉर्मूला याद होना, निकालना आना चाहिए कि कैसे अपन निकालते थे, कैसे वो ट्री मेथड लगाते थे या क्या करते थे, कुछ भी चीजें थी, और यार ये रोम्बस का एरिया सर ने बताया था यार, भूल गया मैं तो। ऐसी गलतियां एग्जाम में ना हो। अब कई बच्चे अभी जो वीडियो देख रहे हैं बताना कमेंट्स में जरूर किस किस को रोम्बस का एरिया याद था, किस किस को नहीं था, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हाफ D1 D2 होता है, बाय द वे बता दूं मैं आप लोगों को, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, जिसको नहीं आता कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। रोम्बस 2-3 साल से आ रहा है, किसको याद नहीं आता, HCF इंटू एलसीएम बराबर 2 नंबर का HCF इंटू 2 नंबर का LCM बराबर 2 नंबर का प्रोडक्ट, इस पे 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में, क्या आपको आता है, तैयार रहना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब कॉन्सेप्चुअल कैविटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिसिंग स्पेस नहीं होना चाहिए आपके पास में कि कंसेप्चुअली मेरे अंदर से गायब चीज थी, ठीक है। तो ये हो गई क्वांटम रीजनिंग की बातें। तो ओवरऑल ये बातें हैं। रीजनिंग की अगर बात करता हूं मैं, तो रीजनिंग में देखो कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, ओनली प्रैक्टिस है। जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं टाइमर के साथ ही प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस खाली बैठ के ना क्वांट की करनी है ना रीजनिंग करनी है, टाइमर टाइमर और टाइमर, सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ प्रैक्टिस कीजिए, गिवन फ्रेम में करिए। ऐसा नहीं बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं 10 क्वेश्चन 1 घंटे में कर रहे हैं, नहीं, वो यूजलेस चीजें हैं। सिर्फ टाइम के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और यस, लास्ट दिन तक जो एक डाउट रहता है, किसी भी भाई ट्रस्टवर्दी एजुकेटर से सिलोजिज्म कर लीजिए। सिलोजिज्म में बहुत नेगेटिव खाते हैं, किसी को नहीं पता होता, हर कोई बोलता रहता है भाई चाहे कमजोर हो या पहलवान, मेरा एजुकेटर सबसे महान, मेरा टीचर सबसे महान। अच्छी बात है, आपको भरोसा है, मगर प्लीज चेक कर लेना कंसेप्चुअली आप सही पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलोजिज्म में अलग अलग टीचर्स अलग अलग फंडे पढ़ा रहे हैं। आई डोंट नो आप किसको फॉलो करते हैं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कौन क्या पढ़ा रहा है, मगर हाँ जो भी एक न्यूट्रल चीज है, जो भी जेन्युइन है, ट्रस्टवर्दी चीज कर लेना, नहीं तो सबके अलग अलग आंसर अलग अलग फंडे आ रहे होते हैं, वहां पर दिक्कत हो जाती है, आंसर की किसी को पता नहीं लगती, नेगेटिव में नंबर आते हैं। तो इसलिए प्लीज ढंग से कर लीजिएगा। बाकी 30 तारीख की मैराथन में सिलॉग के क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये रीजनिंग का टंटा है, लास्ट दिन तक सिलॉज के क्वेश्चन ग्रुप्स में घूमते हैं, डाउट आते हैं पेपर वाले दिन तक, ठीक है।
अब मेरी तरफ से आपके लिए क्या क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री रिसोर्सेज बता रहा हूं, पेड के बारे में बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूं, पेड की बातें नहीं कर रहा हूं। 30 जुलाई को आपके लिए मैराथन रखी गई, आपको मालूम होगा 30 जुलाई को हम लोगों ने आपके लिए 9 घंटे की मैराथन रख दी है। और इस 9 घंटे की मैराथन में आपको पता लग जाएगा कि भाई क्वांट और रीजनिंग दोनों की मैराथन होने वाली है आपके लिए, ठीक है। क्वांट रीजनिंग दोनों की मैराथन होगी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए, 9 आवर्स लाइव होगी ये क्लास, ठीक है। और 30 जुलाई संडे को सुबह 10 बजे होगी। इस वीडियो को रिमाइंडर में डाल लेना। 9 घंटे कंप्लीट क्वांट, कंप्लीट रीजनिंग, बहुत शानदार 300-400 क्वेश्चन आपको करवा देंगे जो आपके एग्जाम लेवल होंगे, एकदम सटीक लेवल होंगे और स्पीड के साथ होगा, फालतू टाइम पास क्वेश्चन नहीं होंगे, स्पीड के साथ क्वेश्चन होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। 30 जुलाई की क्लास को अटेंड कर लेना, पूरे दिन कोई काम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। 30 जुलाई को सुबह 9 बजे आप मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं रहूंगा, साथ में स्मृति मैम रहेंगी, वो रीजनिंग ले रही होंगी, मैं क्वांट ले रहा हूँ, दोनों मिलकर बढ़िया आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे हम लोग, ठीक है। 30 जुलाई रिमाइंडर डालना, संडे सुबह 10 बजे, ठीक है भाई। तो ये तो बात हो गई 30 तारीख वाली। इससे पहले मैं आपके 8 घंटे की अरिथमेटिक मैराथन ऑलरेडी ले चुका हूं, वो भी सेशन अवेलेबल है। और 10 PM डेली क्लास चल रही है रात को यूट्यूब पर। आप जो बोलते हैं, जो आपकी वीकनेस है, उसी पर क्वांट की क्लास चलती है। आपने जैसे डीआई बोला तो 5-6 डीआई ले ली, वेन डायग्राम बोला एक दिन तो सारी वेन डायग्राम उठा ली, आपने रॉन्ग नंबर बोला एक दिन सारा रॉन्ग नंबर करवा दिया। जो आप बोल रहे हैं वीकनेस वही है, डिमांड करते जाइए, मिलता जाएगा। 10 PM लगातार क्लास अटेंड करिए, भूलिए मत, ठीक है। तो मेरी तरफ से सारी चीजें हैं, जिसको रिवीजन करना हो पिछले 1 महीने का 10 PM के जब से प्रीलिम्स पढ़ाना शुरू किया, सारा का सारा रिवाइज कर लो। और मैराथन एक अरिथमेटिक की ले चुका हूं 8 घंटे की, एक 4 घंटे के आसपास की डीआई की मैराथन हो चुकी है। रात 10 बजे क्लास में गिन नहीं रहा, 1.5 घंटे की रोज होती है, वो तो अलग है। और इसके अलावा 9 घंटे की मैराथन एक 30 जुलाई को है। सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है भाई। ये मेरी तरफ से चीजें हैं आपके लिए, आप लोग इसका फायदा उठाइए। और लास्ट 2-3 दिन में ज्यादा पढ़ना मत, ज्यादा पैनिक मत करना, मैं बाकी ज्ञान देने थोड़ा सा आ जाऊंगा, हंसी मजाक करने, ज्ञान देने। लास्ट के 2 दिन में क्या करना है वो भी अपन बात कर लेंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बट चिल रहना, परेशान मत होना, ठीक है भाई। तो ये है मेरी तरफ से आपके लिए 10 दिन की स्ट्रेटेजी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैंने पहले बोला था ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मिल जाएगा, मगर हाँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बूस्ट जरूर मिल जाएगा। किस किस को इस वीडियो से कुछ बूस्ट मिला, किस किस को एनर्जी फील हुई, किस किस को कॉन्फिडेंस फील हुआ, किस किस को थोड़ा मजा आया, किस किस को अच्छा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। ये थी मेरी तरफ से बात। और यस, आज है लास्ट दिन 27 जुलाई, अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है 25% का, और मेरा कोड रहता है LC1000। जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे तो मेरा इंडिविजुअल भी ले सकते हैं स्टोर में जाके, कंप्लीट प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कोड मेरा LC1000 है, LC1000 मेरा कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है मित्रों। अनअकैडमी पर भी मेरी प्रीलिम्स की क्लासेस चल रही है, मेंस के पहले मैंने 7-8 बैच खत्म कर दिए हैं इस साल के, और अभी फिर से प्री होते आरआरबीपीओ का, फिर से मेरे क्वांट का, क्रिटिकल रीजनिंग का, हिंदी का, सबके बैच आने वाले हैं अनअकैडमी पर भी, ठीक है। तो ये तैयारी रख लिएगा और कोड ध्यान रखिएगा, LC1000 है हमारा कोड। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां सेशन की सारी लिंक्स मिलती है। और इस ऐप पर, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लर्निंग कैप्सूल्स हर्षल सर नाम से हमारी ऐप है। इस ऐप पर मेरी सारी क्लास की पीडीएफ मिलती है, मेरी फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है क्वांट की, वो मिल जाएगी आपको, हिंदी का सारा फ्री कंटेंट मिलेगा आरआरबी का। ये सारी चीजें इस ऐप पर मौजूद है, तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। और ये थी आपके लिए 10 मिनट की आई थिंक वीडियो बनी होगी। ये स्ट्रेटेजी है लास्ट 10 दिन के लिए, 10 मिनट की स्ट्रेटेजी, देख लीजिएगा। फायदा मिले तो कमेंट्स में जरूर बता देना। थैंक यू सो मच, आपको बहुत सारा प्यार।